टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे आ गए हैं। अब ये जो शेयर है काफ़ी वोलेटाइल रहा है इस साल की अगर बात करें तो, लेकिन एबिडा करीब करीब 6.5% बढ़ा है, 1124 करोड़ रुपए पर आया है। और अगर हम आय की बात करें तो उसमें 1% के आसपास की कमी है, 5,633 करोड़ रुपए। टाटा कम्युनिकेशंस जिसका पहले नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और ये जो कंपनी है ये डेटा सेंटर के बिजनेस में मुख्यतः ऑपरेट करती है। ये इसका जो लैंड मर्जर था आपको याद होगा, उसको अलग कर दिया गया था, MS फेयर प्रॉपर्टीज के नाम से वो भी लिस्टेड है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशंस मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं। एक बार जरा इस पर राय भी ले लेते हैं। जतिन, टाटा कम्युनिकेशन कोई एक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा है क्या शेयर में? आया उसके कारण वॉलेटिलिटी एकदम से बढ़ गई है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल अगर जो चार्ट स्ट्रक्चर देखूं मैं, तो 1825 से लेके 1900 ये रेंज में 75 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 5 हफ्तों से। तो हमें लगता है कि जब तक ये 1900 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तो तब तक ये कंसोलिडेशन में कंटिन्यू रहेगा। 1900 के ऊपर डेफिनेटली एक शार्प अपमूव हमें देखने मिल सकता है, लेकिन करंट स्तरों पे कोई सेटअप नहीं है। अबाउ 1900 हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है, एक शार्प अपमूव की संभावना बनती है। 1900 रुपए के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा, वो कंफर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। फिर से हम आपको व्यू दे देंगे तब किसी और एक्सपर्ट के जरिए। कभी भी कोई र्यूमर सुने ना, तो साथ साथ ये भी देखा कीजिएगा कि वो शेयर उसके साथ वाले शेयर्स कैसे कर रहे हैं। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे टेलीकॉम पे काफ़ी चर्चा हुई, बोला वोडाफोन ये करेगा, वोडाफोन वो होगा फलाना, और ये आगे पीछे जो भी हुआ। गुपचुप तरीके से देखिए TTML कितना बढ़िया चला। टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड के नाम से कंपनी, एक बार ज़रा दिखाना, 2 दिन का सिर्फ चार्ट दिखाओ आप। वोडाफोन वहीं का वहीं है, 16 रुपये। भारतीय एयरटेल में भी कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया, रिलायंस भी उसी रेंज के अंदर है। लेकिन मार्केट के अंदर खबर ये थी कि AGR वगैरह होगा, कुछ ही खबर ये आई कि भी मर्जर एक्विजिशंस भी हो सकते हैं। और आप सिर्फ टाटा टेली को देखो, आज 19% ऊपर है। वॉल्यूम चेक करो ऊपर, 17 करोड़ शेयर्स हैं। 17 करोड़ शेयर किसे कहते हैं आप सोच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सिर्फ 2 दिन का और दिखाओ। ये तो 18% आज का मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आज का, और कल का और जोड़ो इसके अंदर जरा। एक बार जरा दिखाइएगा ना प्रोड्यूसर साहब, 2 दिन का डालो, फटाफट बताओ, फटाफट दिखाओ। वीक का तो मैंने बोला ही नहीं था, खैर कोई बात नहीं। आप वीक में से पहले 3 दिन हटा दो। सिर्फ कल और परसों का अगर 25% है, मैं पहले 3 दिन का जीरो मान लेता हूँ। तो आप ये सोचो 25% ऑफ द वेल्थ, 25% शेयर सिर्फ 2 दिन में चला है, सिर्फ 2 दिन में। आप ये सोचो, ठीक। तो ऐसे शेयर्स को ध्यान रखिए कीजिएगा। बहुत तेज़ मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर, फिर वो देखते नहीं, समझते नहीं, कुछ नहीं करते। आप ये सोचो 75 वाला शेयर 95 हो गया, क्या खबर है? TTML की गूगल करके देख लो, आपको खबर तक नहीं ढंग से मिलेगी कोई अच्छी। लेकिन सेक्टोरियल मूव हिट कर देता है। एक और शेयर भी ऐसे दिखाता हूँ। आपने सारी सरकारी कंपनीज का मामला सुन रहे होगे सब जगह पे, खूब वोडाफोन आइडिया का आपने नाम सुना होगा, इसी से जुड़ा और सब समझ होगा। एक नाम आपको और दिखाता हूँ, MTNL दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर। MTNL का आज का ट्रेड दिखाओ और MTNL का 2-3 दिन का दिखाओ जरा ट्रेड। आप देखोगे जिसके बारे में चर्चा होती रहती है वो थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन उससे जुड़े हुए शेयर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 20% किसे कहते हैं आपको मालूम होगा। अच्छा, ये तो सिर्फ आज का 20% है, इससे थोड़ा और पीछे हटो तो आपको और भी शेयर मैं दिखाता हूँ। एक दिन पहले, एक वीक का 38%। क्या हुआ? MTNL के कनेक्शन बढ़ गए क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एक मुहिम चली थी, वो ट्विटर पे चली थी, वो तो BSNL के रिगार्डिंग थी कि सेव BSNL या केम बैक टू BSNL। वो तो BSNL के, BSNL तो लिस्टेड ही नहीं है। तो MTNL को बेनिफिट, मार्केट के अंदर फिर खबरें उड़ने लगती हैं। खबरें उड़ी कि सरकार हो सकता है MTNL BSNL को क्लब कर दे। फिर खबर उड़ रही है कि टाटा भी एक बड़ा प्लेयर के तौर पर सामने निकल के आएगा। तो आप ये देखो, टेलीकॉम में जो हुआ, जो बड़े प्लेयर हैं वो जस के तस खड़े हैं, लेकिन उसके साथ से जो र्यूमर फैला या खबरें फैल रही सिस्टम में, वो 2 शेयरों को कैसे चला सकते। एक 25% चला, एक 38% चला। कुणाल परार, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, 25% 2-3 दिन में चल जाना बहुत होता है, या फिर ये ब्रेकआउट माना जाएगा TTML का, और MTNL के अंदर 38% इस हफ्ते के अंदर आ गया और चलेगा, या फिर अभी ये बहुत हो गया? जी, आपने दोनों स्टॉक की बात की। दोनों स्टॉक एक्चुअली हमारे सिस्टम में आए थे ब्रेकआउट के तौर पे, एंड जो मोमेंटम दोनों स्टॉक ने दिखाई है बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। TTML की बात करें 97 के लेवल पे है, यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। 107 का टारगेट है जो स्टॉक टच कर सकता है।
और 107 का टारगेट भी अगर स्टॉक टच करता है और इसका भी अगर ब्रेकआउट देता है तो आप वीकली चार्ट देख सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके ऊपर तकरीबन स्टॉक हमें 121 135 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। लेकिन फिलहाल हम छोटे टारगेट के लिए ही जाएंगे, क्योंकि एक वन वे रैली हमें एक काउंटर में देखने को मिली है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे दर्शक मित्र में से किसी के पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है या तो कि इन्होंने खरीदा है, तो मैं कहूंगा कि एक बार होल्ड करके रखिए। जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसके बेस पे 105 107 तक का टारगेट टीटीएमएल में हमें देखने को मिल सकता है। और सामने अगर मैं एमटीएनएल की बात करूं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली डिम्पी जी इसने मंथली चार्ट पे देखने जाए तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। दो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म होगा मुझे ऐसा लग रहा है। 54 55 के लेवल का ब्रेकआउट था एंड स्टॉक अभी चल रहा है 64 के लेवल पे। आप बोल सकते हो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है, कंफर्मेशन बाकी है। बट जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे 73, और 73 जैसे ही क्रॉस होता है 93 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो इन दोनों स्टॉक में नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है।